जाएंगे, किस परिपाटी में भगवान जाएंगे, ये भी तो एक बात है ना। तो इंद्रद्युम्न महाराज ब्रह्मा जी से पूछते हैं, अगर चाहते तो इंद्रद्युम्न महाराज डायरेक्ट भी पूछ सकते थे, इतने बड़े भक्त थे। लेकिन क्या है कि भगवान से बात करने का एक तरीका होता है, हम लोग डायरेक्टली नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान कोई डायरेक्टली भगवान से बात करने के लिए सोचता है तो भगवान पसंद नहीं करते हैं शायद। तो इसीलिए क्या इंद्रद्युम्न महाराज पूछ रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी आपको प्रणाम। ये नेत्रोत्सव के बाद ये जो भगवान जो नंदी घोष रथ के ऊपर बैठ करके जब यात्रा करते हैं गुंडीचा में, ये इसको जो रथ यात्रा बोलते हैं या गुंडीचा यात्रा बोलते हैं या घोष यात्रा बोलते हैं, तो इसको किस तरीका से करनी चाहिए, इसका क्या विधि है, इसका क्या महात्म्य है, आप हमें कृपा करके बतलाइए। घोष यात्रा यथा भवेत् तथा कथय लोकेश। ब्रह्मा जी कहते हैं देखिए भगवान जगन्नाथ जी के, विष्णु के, महाविष्णु के बहुत सारे फेस्टिवल है, बहुत सारे उत्सव है, लेकिन इस फेस्टिवल के बारे में कौन बतला सकता है। हाँ, तो केवल भगवान जगन्नाथ ही बतला सकते हैं। और जो जगन्नाथ जी बतलाए हैं हमको, उसके बारे में मैं संक्षेप में आपको बतलाऊंगा। और ये बोलते हैं कि अहम बा वासवो वापी शिवो बा रससप्तमः सम्यक वक्तुम न शक्तास्ते न केपि श्रीपतिम बिना। मैं ब्रह्मा, देवादिदेव शिव और इंद्र और जितने सारे ऋषि मुनि हैं, ये भी इसको सही तरीका से नहीं बतला पाएंगे, हम लोग नहीं बतला पाएंगे, केवल भगवान ही बतला सकते हैं। क्योंकि हम भगवान से सुने हुए हैं थोड़ा बहुत। हे इंद्रद्युम्न महाराज, मैं इसके बारे में थोड़ा आपको सुनाऊंगा, संक्षेप में सुनाऊंगा। और फिर कहते हैं कि द्वितीयायाम तिथो तावत घोष यात्रा विधीयते। तो आषाढ़ महीना के द्वितीया तिथि में, शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि में इस रथ यात्रा पालन होना चाहिए। इस रथ यात्रा कब होनी चाहिए? आषाढ़ महीना के शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि में ये होना चाहिए। और भगवान का भगवान को जैसे जागरण किया जाता है, जागरण किया जाएगा। जागरण करने के बाद स्नान वगैरह करवा जाएगा और फिर तो स्नान करवाने के बाद फिर भगवान को अच्छी तरह से सुरक्षित रहने के लिए उनके ऊपर बहुत प्रकार के जो कपड़े वगैरह सब लगाते हैं, क्योंकि भगवान पहंडी विजय का मतलब क्या है कि पदविक्षेप करके अपने पैरों में चलते हुए, पैदल चलते हुए भगवान जाएंगे। तो इसीलिए उनका पैर में चोट नहीं लगनी चाहिए, शरीर में चोट नहीं लगना चाहिए, इसीलिए बहुत प्रकार उनका हिसाब होता है कि तो क्या क्या करके लेके भगवान को जाना। हाँ, वो बिल्कुल ऐसा करेंगे कि भगवान जब पदविक्षेप करते हैं, हमने सुना है किस तरीका से पदविक्षेप होता है। एक सीढ़ी से जब दूसरे सीढ़ी को भगवान उतरते हैं, मैं खुद सुना हूं, आवाज होता है धम, पूरा एकदम पृथ्वी कांपती है। वो पूरा सीढ़ी जो है, मंदिर जो उसी जो इलाका है, वो पूरा कांपता रहता है। हाँ, तो कितना जबरदस्त होता होगा। और चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि वहां वो गदी देते हैं, और गदी जब जगन्नाथ जी और बलराम जब गदी के ऊपर अपना पदविक्षेप करते हैं और गदी बिल्कुल फूट जाता है और उसका जितना रुई है वो सब आकाश में उड़ता रहता है। सोच लीजिए भगवान कितने भारी हैं। वो पृथ्वी देवी ऐसा नहीं है, पृथ्वी देवी बिल्कुल पुलकित हो जाती है। पृथ्वी जब देखती है कि अरे भगवान तो सब समय रत्न सिंहासन पर बैठते रहते हैं, लेकिन रथ यात्रा का एक मौका है हमारे लिए कि हमारे पर भगवान अपना पदविक्षेप करेंगे, पैदल चलेंगे। तो भगवान के पैदल के पैदल जब जाते हैं, हाँ, तो भगवान शायद भगवान इतना भारी नहीं होंगे, क्योंकि वो धरित्री माता को कष्ट देना नहीं चाहते होंगे, लेकिन वो जो कांपती रहती है, हमारे शरीर जैसे पुलकित हो जाता है, हम लोग स्थिर नहीं रह पाते हैं। तो पृथ्वी देवी, धरित्री माता भी ऐसे भगवान के चरण को स्पर्श करते हुए वो बिल्कुल पुलकित हो जाती है। और
उसके पहले राजा को क्या करनी चाहिए? बोलते हैं, हे महाराज इंद्रद्युम्न, भगवान का मूर्ति ऐसा कोई क्या बोलते हैं जो पुतला नहीं है कि आप इच्छा से आप ले जाओ। नहीं नहीं, भगवान के पास जाना, उनको पुष्पांजलि देना, और पुष्पांजलि देने के बाद उनको प्रार्थना करना। क्या प्रार्थना करना? हे भगवान, आपने पहले ही आदेश दिए हुए हैं कि हमको रथ यात्रा में जाना है, नंदी घोष रथ के ऊपर बैठ करके हमको गुंडीचा मंदिर जाना है। क्यों गुंडीचा मंदिर जाएंगे, क्या जरूरत है? तो जब महाराज इंद्रद्युम्न के ऊपर प्रसन्न होकर के जगन्नाथ बोलते हैं कि हे इंद्रद्युम्न, तुम वर मांगो, तो बहुत सारे वर मांगते हैं। इसमें से एक वर ऐसा है कि हे प्रभु, आप हरदम खाते रहेंगे, आप खाएंगे, आपका हाथ भीगा रहेगा, हाथ धोने के बाद वो हाथ सूखने के पहले ही फिर खाने के लिए आपको खाना पड़ेगा, बहुत बार भोग लगाया जाएगा, आपका हाथ सूखा नहीं रहना चाहिए। भगवान बोलते हैं तथास्तु। इसीलिए जगन्नाथ जी भगवान वो खाने का भगवान है, रंगनाथ जी जो है वो सोने का भगवान है, और भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर वृंदावन में वो डांस करने का भगवान है, और तिरुपति में जब भगवान रहते हैं वो पैसा कमाने का भगवान है, खाली पैसा गिनते रहते हैं। तो ये जगन्नाथ जी जो है खाली खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, और भक्तों को खिलाते रहते हैं। तो फिर दूसरा बार क्या है? फिर बोलते हैं कि हे भगवान, ऐसा है कि मेरा कोई संतान नहीं होना चाहिए। ऐसे क्यों बेटा? सब लोग संतान कामना करते हैं, तुम्हारा क्यों नहीं होना चाहिए? अगर हमारे संतान होंगे तो बाद में जाकर के बोलेंगे हमारा पिताजी का ये मंदिर है, सो वी आर द प्रोप्राइटर ऑफ दिस टेम्पल, हम लोग इस मंदिर का मालिक है। हम ऐसा नहीं चाहते हैं, ये आपका मंदिर है, आपके भक्तों का मंदिर है, वहां हमारे प्रोप्राइटरशिप हम जाहिर नहीं करना चाहते हैं, ना हम करना चाहते हैं, ना हमारे कोई वंशधर ऐसे करें, ये हम नहीं चाहते हैं। उससे अच्छा है कि बंगला में बोलते हैं, ना थाकबे बांस, ना बजबे बांसुरी, ना जो बंबू रहेगा, ना जो बंसी बजेगा। ऐसे ही ना हमारा कोई वंशधर रहेगा, ना कोई इसके ऊपर प्रोप्राइटरशिप जाहिर करेगा, इसीलिए कि हमारा कोई संतान नहीं होना चाहिए। तो बेचारी गुंडीचा देवी बड़ी दुखी हो जाती है, ये कैसा बात हुआ, हमारा कोई संतान नहीं होगा, तो हम नारी हैं, हमारा नारीत्व तब पूर्ण हो जाता है जब हमारे पास संतान रहते हैं और बच्चों को लाड़ प्यार करते हैं, आदर यत्न करते हैं, और वात्सल्य रस का आस्वादन करते हैं। तो ये नहीं करेंगे तो कैसा होगा, हम दुखी हो गए। तो फिर वो बोलते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये हमारे पति जी ने क्या वर मांग लिया, भगवान मैं क्या करूं? तो फिर आपको हमारे घर में आना ही पड़ेगा। बोलते हैं हम तुम्हारा बेटा होगा, हम तुम्हारा बेटा जैसा है ना, तो बोलते तो हमारे घर पर आप आएंगे? हाँ जरूर आएंगे। तो बोलते हैं ठीक है, आप रथ में बैठ करके तीन भाई, तुम तीन जो भाई बहन जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रथ में बैठेंगे और हमारे घर में आएंगे, हम आपकी सेवा करेंगे, और इस जो यात्रा होगा, इस यात्रा का नाम होगा गुंडीचा यात्रा, क्योंकि महारानी का नाम था गुंडीचा। क्योंकि गुंडीचा के पास भगवान जाते हैं, वो माँ के जैसा है, लेकिन यशोदा मैया को कोई रिप्लेस नहीं कर पाते हैं। ओनली वन पीस मदर जो है यशोदा मैया, उनको कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। जो भी वात्सल्य रस का आस्वादन करना चाहता है, उनके लिए रोल मॉडल है माँ यशोदा। माँ यशोदा के दासी बनकर के, या धाई बनकर के, या नौकरानी बनकर के, जैसे नौकरानी लोग भी क्या करते हैं, बच्चों का आदर करते हैं, बच्चों को दूध भी पिलाते हैं। तो ऐसे ही इस भाव का आस्वादन करना चाहिए। तो बोलते हैं ठीक है, ये मासी है, फिर माँ तो नहीं, माँ का जैसा है तो मासी है, मौसी है, इसीलिए बोलते हैं मौसीवाड़ी। तो इसीलिए गुंडीचा मंदिर में भगवान बोलते हैं ठीक है, मैं हर साल जाऊंगा। तो आपने तो ऐसे वादा किया है, उसीलिए रथ यात्रा का भी आयोजन करने के लिए आप कहे हैं। तो हे प्रभु, आप क्या करेंगे? वो आप जब बोले हैं लक्ष्मीपते जगन्नाथ भक्तानुग्रह कारक, हे लक्ष्मीपते, हे जगन्नाथ, आप भक्तों के अनुग्रहकारी है। आपने इंद्रद्युम्न को और गुंडीचा माता को आपने अनुग्रह किया है, तो इसीलिए नंदी घोष रथ के ऊपर घोष यात्रा सवातम भो गमनम लीलया करो,
तो नंदी घोष के रथ के ऊपर बैठ करके आपका जो यात्रा का लीला या गमन का लीला आप प्रकट करें। घोष यात्रा च कर्तव्या प्रतिवर्षम समाचरात। तो ये नंदी घोष जो रथ यात्रा करने के लिए आप हमको आदेश किए हुए हैं, हमारे हृदय में आप प्रेरणा दिए हुए हैं। इत्याज्ञा हृदय दत्वा भगवतः कमलापते। हे कमलापति भगवान श्री जगन्नाथ देव, आप कृपया रथ यात्रा के लिए चल पड़े। ये कहने के बाद प्रणाम करेंगे और फिर पुष्पांजलि देंगे और आरती करेंगे। उसके बाद वो तुली बिछाएंगे, तुली का जो गदी है वो बिछाएंगे कि उसके ऊपर भगवान चलेंगे ना। और कैसे जाना है, ऐसे नहीं कि ऐसे खिंच लेकर लेके जाना, उनका कोई प्रोटोकॉल होता है। क्या बोलते हैं, काहाल जंत्र वीणादीश घंटा काहाल जंत्र वीणादीश स्फुरत घंटावली ध्वनो मृदंग कांसतालानाम शंखानाम च महत्स्वनम। उसमें क्या करना चाहिए, जो ट्रूम्पेट बजेगा और बीना बजेगा, घंटा बजेगा, मृदंग बजेगा, शंख बजेगा, झांपू क्या बोलते हैं, यहाँ मिलता है आपका आसाम में, गुवाहाटी में बड़ा वो बजेगा। और फिर कारयेत अतिजत्नेन चारु चामर चालनम, चामर डुलाएंगे और पंखा, भगवान को पंखा करेंगे। और चंद्रमंडल संकाशम छत्रम च श्यामलम तथा, और वहां भगवान के लिए छत्र होने चाहिए, श्वेत छत्र। और बहुत प्रकार के डेकोरेटिव मटेरियल्स वगैरह लेकर के भगवान को लेके जाएंगे, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। और भक्त लोग जब जाते हैं सभी लोगों को जय ध्वनि देना चाहिए। क्यों जय ध्वनि देना चाहिए, ये नेचुरल है। कैसे जय ध्वनि नहीं देकर के आप रह पाएंगे। और भगवान जब जाते हैं वो तो बिल्कुल जैसे कोई व्यक्ति नशा में बिल्कुल अस्थिर हो जाता है, अपने का बैलेंस नहीं रहता है, भारसाम्य नहीं रहता है, इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो भगवान जब जाते हैं कभी कभी ऐसे हो जाते हैं, और कभी कभी ऐसे ऊपर देखते हैं, तो कभी कभी साइड में देखते हैं, कभी कभी दिस साइड में देखते हैं। सब जगह पे 200 दिशा की तरफ भगवान देखते हैं। और जब देखते हैं क्या होता है कि जब ऊपर में देखते हैं, ऊपर में जितने सारे भगवत भक्त हैं, देवता लोग भी भगवत भक्त होते हैं, वैकुंठ में भी भगवान के भक्त होते हैं, गोलक वृंदावन में भी भगवान के भक्त होते हैं। सब जब देखते हैं कि अरे देखो 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 प्रभु हमारे तरफ निहार रहे हैं, हम लोगों के तरफ देख रहे हैं, उनका जो कृपा दृष्टि हमारे पर वर्षण कर रहे हैं। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, ऐसे जय जगन्नाथ कहते हैं। जब भगवान भारसाम्य जब रहता नहीं है और कभी कभी ऐसे हो जाते हैं, नीचे की तरफ झुक जाते हैं, नीचे से पाताल में आपका नीचे पाताल है, तलातल है, सुतल है, बीतल है, बहुत सारे बहुत कुछ है। तो वहां जो रहते हैं, वहां बलि महाराज रहते हैं, बलि महाराज के बहुत सारे चला चामुंडा वहां शिष्य वगैरह वहां रहते हैं, उनके अनुजाइया। और प्रहलाद महाराज रहते हैं, प्रहलाद महाराज के बहुत सारे अनुजाइया हैं, राक्षस कुल के हैं, राक्षस कुल के, लेकिन अभी राक्षस नहीं है। प्रहलाद महाराज के संस्पर्श में आकर के सब परम वैष्णव हो गए हैं। वहां बहुत सारे अनंतदेव रहते हैं, भगवान के परम भक्त हैं। तो वो जितने सारे भक्त पाताल लोक में रहते हैं, फिर वो लोग भी बोलते हैं देखो 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 भगवान हमारे तरफ देख रहे हैं, भगवान हमारे तरफ उनकी कृपा दृष्टि का वर्षण कर रहे हैं। जय जगन्नाथ। जिस दिशा में भगवान देखते हैं, जिस दिशा में भगवान देखते हैं, जिस दिशा में भगवान का दृष्टि पड़ता है, वहां का सृष्टि खिल उठता है। जब ईशान दिशा में देखते हैं तो वहां शिव जी है, निरुद्ध में देखते हैं तो वहां यमराज है ना। अगली कोण में जब देखते हैं तो वहां अग्निदेव है। जहां भी भगवान देखते हैं, वायु कोण में देखते हैं तो वायु भगवान है, वहां वायुदेव है, वहां पवन देव। सब जगह पे भगवान के भक्त बिल्कुल खचाखच भक्ति होकर करे हुए हैं, पूरा सब आनंद लेते हैं। और वहां भी क्या है कि जगन्नाथ रथ यात्रा में बहुत सारे देवता देवी और देवताओं ने और मनुष्य शरीर धारण करके
वो रथ यात्रा में भगवान का रथ खींचने के लिए, भगवान को दर्शन करने के लिए सब आकर के उपस्थित हो जाते हैं, नर शरीर धारण करके मनुष्यों के रूप में, मानवी के रूप में आते हैं। तो वो लोग भी धन्य हो जाते हैं। और वो लोग ऐसे ही भगवान को देख करके, जहां भगवान देखते हैं तब सब आनंदित होकर के वो लोग क्या करते हैं कि भगवान का जय ध्वनि देते हैं। और ब्राह्मण लोग वेद ध्वनि करते हैं, और जो गाने वाले हैं गाना गाते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, जो नाचने वाले हैं, नर्तकी हैं, नर्तक हैं, अच्छा अच्छा ड्रेस पहन करके वो लोग नाचते रहते हैं। उसके बाद क्या करना चाहिए? इस ऐसे जो परिस्थिति में पहले किसको लेना चाहिए? सुदर्शनम पुरस्कृत्य बलभद्रम ततः परम। पहले सुदर्शन जी जाएंगे, सुदर्शन जाकर के 3 रथों का परिक्रमण करेंगे। क्यों? उनको सुपरवाइज करना है। हमारे प्रभु रथ के ऊपर उठेंगे, बिल्कुल सब सही है ना, कोई बदमाश नहीं है ना वहां। अगर बदमाश होंगे तो सुदर्शन जी उनको खत्म करके करके बस, वहां तो भक्त होना चाहिए, कोई बदमाश नहीं होना चाहिए। अगर बदमाश हैं तो सुदर्शन जी उनको टाइट कर देंगे। इसीलिए उनको 3 बार परिक्रमा करते हैं और सभी अशुभ तत्वों को विनाश करते हैं और रथ का परिक्रमण करते हैं। और भगवान ये जो सुदर्शन जी को कहाँ रखना चाहिए? सुदर्शन जी को सुभद्रा देवी के रथ में रहना चाहिए, क्योंकि सुभद्रा रथ में तो सिक्योरिटी होना चाहिए ना। तो सुदर्शन जो हैं भगवान को सिक्योरिटी दे, सुभद्रा देवी को वो सिक्योरिटी देते हैं, सुरक्षा के लिए वहां सुदर्शन को रखा गया है। जब सुदर्शन बैठ गए उसके बाद बलराम जी आएंगे, बलराम जी आकर के अपना रथ में बैठेंगे। बलराम आने के बाद सुभद्रा जी आएंगे, सुभद्रा आने के बाद फिर जगन्नाथ जी आकर के बैठेंगे। इसके भीतर भी बहुत रहस्य है, ऐसा क्यों? लेकिन इतना बोलने के लिए 40 मिनट्स में हमको नहीं बोल पाएंगे। एरोप्लेन मोड में रखिए। तो ये सब बैठ गए रथ के ऊपर। फिर राजा को आना चाहिए रथ के ऊपर, और रथ के ऊपर आकर के भगवान की सेवा करना है। उसको छेड़ा पहना बोलते हैं उड़िया में। छेड़ा पहने का मतलब ऐसा है कि रथ को परिष्कार करना है, रथ का पथ को परिष्कार करना है। तो परिष्कार करने का विधि क्या है कि वो पहले चंदन का जल को छिटाएंगे चारों तरफ। चंदन जल को छिटाने के बाद उन्होंने चंदन का जो पाउडर है वो पाउडर छिटाएंगे। पाउडर छिटाने के बाद वहां सफेद जो पुष्प है, बहुत सारे पुष्प छिटाएंगे। वो होने के बाद फिर राजा क्या करते हैं? सुवर्ण मार्जनी लेकर के, सोना का झाड़ू लेकर के वो क्या करते हैं कि भगवान के जो जिस रथ को और रथ को वो मार्जन करते हैं। ये भगवान का बहुत बड़ा सेवा है, वहां के राजा ये करते हैं। आपको ये करना चाहिए। ये करने के बाद फिर क्या करेंगे? देखो, बोलते हैं कि भगवान का रथ जहां जहां जाता है वो सब जगह यज्ञ वेदी जैसे हो जाता है। यज्ञ वेदी पवित्र होता है। तो भगवान का रथ जहां जहां जाती है वो रत्न वेदी हो जाता है। इसलिए बड़े भक्ति पूर्वक भगवान को बड़े सुंदर रूप से सजा करके भगवान को लेके जाना। और दोनों तरफ बहुत सारे चांदवा को क्या बोलते हैं? कैनोपी, चांदवा भी बोलते हैं क्या? चांदवा, चंद्रा तप को लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत धूप होता है, बहुत क्या बोलते हैं? खरा धूप बोलते हैं। भक्त लोग परेशान ना हो जाए, उसीलिए साइड में ऐसे कैनोपी लगानी चाहिए, चांदवा लगाना चाहिए कि भक्तों को थोड़ा ठंड लगेगा, ज्यादा धूप नहीं होना चाहिए। फिर बोलते हैं भगवान को सुंदर सुंदर माला पहनानी चाहिए और रास्ता बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। और जब रथ चलता है घंटा बजा करके रथ चलना चाहिए। घंटा बजेगा, ट्रम्पेट बजेगा, मृदंग बजेगा,
जितने सारे वाद्य यंत्र है सब बजेगा। और बिल्कुल पूरा रास्ता धूपायित होना चाहिए। वहां फ्रैंक इंसेंस या धूना बोलते हैं, धूना, तो धूना का धुआं जो होता है वो देना चाहिए, धूना, गुग्गुल वगैरह। और भक्तों के ऊपर ये जो सेंटेड वाटर का स्प्रे होना चाहिए, भगवान के ऊपर भी। तो कभी कभी भगवान को बीच बीच में नहलाना चाहिए रास्ते में, क्योंकि बहुत धूप होता है। उसीलिए पंचामृत में भगवान को नहलाना चाहिए। नहला करके फिर अच्छी तरह से पंचामृत हो, शुद्धोदकम हो, उसमें नहा करके भगवान को फिर नया कपड़ा पहनाना चाहिए और उनको बहुत सारे भोग लगाना चाहिए। भगवान के ऊपर चंदन लगानी चाहिए, चंदन का लेप देना चाहिए कि भगवान को थोड़ा ठंडा लगेगा, गर्मी नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए, क्या भोग लगाएंगे भगवान को रथ के ऊपर, ये भी एक सोचने की बात है। बोलते हैं कि दुग्धानाम नारिकेलानाम लाजा सत्करोयोस तथा विकाराम से परम कुर्जात रथे मध्यान्ह पूजने। भगवान तो सुबह सुबह रथ के ऊपर बैठ जाते हैं, तो लंच प्रसादम क्या होना चाहिए, या रास्ता में भगवान क्या खाएंगे, इसके बारे में शास्त्र में लिखा हुआ है। जितने सारे मिल्क स्वीट्स है, संदेश क्या बोलते हैं, पेड़ा बोलते हैं, और भी बहुत सारे मिल्क स्वीट्स आप लोगों को, रसगुल्ला वगैरह आप जानते हैं जो भी। फिर नारिकेला नाम, और नारियल को, नारियल का लड्डू, वेराइटीज ऑफ लड्डू, कलरफुल लड्डू, बर्फी, इतना सारे बना करके देना है उसमें। और फिर आपका जो खई होता है, खई को भी उसमें गुड़ वगैरह दे करके, आखोई, आखोई को उसमें गुड़ या चीनी जो भी देते हैं, मिश्री वगैरह दे करके उसका लड्डू बनानी चाहिए। वेरी वेरी नाइस लड्डू, हाँ, और भगवान को अर्पण करना चाहिए। और गोधूम चूर्णा मतलब आटा का, गेहूं का जो आटा होता है, गेहूं का आटा से भी बहुत सारे, उसमें दूध, उसमें चीनी, उसमें घी वगैरह दे करके अच्छा अच्छा मिठाइयाँ बना सकता है। फिर बेसन का स्वीट्स, फिर मैदा का स्वीट्स, फिर सूजी का स्वीट्स, फिर राइस पाउडर का स्वीट्स, इसमें सब दूध घी वगैरह डाल करके बनाना चाहिए, भगवान को देना चाहिए। अच्छा, घृताग्नि योगतः पूपा नाना वर्णान प्रकल्प, पीठा बनानी चाहिए। कैसे पीठा बनाना चाहिए, प्योर गाय घी में पीठा, उसको आप इसको पूरा ड्रिप प्रया करके देना चाहिए। भगवान क्या पिएंगे, दद्यान मुरारये भक्त्या रथे पथिन रपे चरेन रूपः, भगवान को पिलानी चाहिए क्या ना, पयोर पेटी समूह हम च, डाब बोलते हैं क्या, डाब, कोकोनट वाटर, हाँ, टेंडर कोकोनट वाटर भगवान को बहुत सारे पिलानी चाहिए रास्ते में। और उसमें बहुत सारे शरबत पिलाने चाहिए, प्रपाणकम, हाँ, जैसे आपका लस्सी हो गया, आपका छाछ हो गया, स्वीट छाछ, और फिर सल्टी छाछ, फ्रूट जूसेस, आख की रस, ये सब भगवान को पिलाना चाहिए। और क्या खिलाएंगे, यहाँ ये जो मूंग होता है ना, मूंग स्प्राउट, मूंग को भिगा करके 2 दिन पहले भिगा करके उसको फिर थोड़ा पानी वगैरह निचोड़ देना, उसमें क्या होता है, गजा बोलते हैं, गजाली, मूंग का गजाली, वो भी कम से कम 2 वेराइटीज बनना चाहिए, एक स्वीट होगा और एक सल्टी होगा। उसमें से आपका नींबू, अदरक, गोलमरीच, जीरा का पाउडर, ये दे करके, ये भगवान का गोलमरीच, ये सब मतलब सल्टी मूंग स्प्राउट, मूंग गजाली। और एक स्वीट होनी चाहिए, जहां आपका कुछ ड्राई फ्रूट्स होगा, जहां आपका मिश्री होगा, और इस तरीका से आप वो नारियल का जो नारियल कोड़ा होगा इसमें लगाएंगे, ये देंगे। धौत मुद्गानि तान्यैव तथा न्यच मनोरमम, तो
भात नहीं खाएंगे तो भगवान को भूख नहीं लगेगा लंच में? ये भी तो प्रश्न हो सकता है। भगवान तो बहुत अन्न खाते हैं मंदिर में रहने के समय। अब रथ के ऊपर भात नहीं खाएंगे तो वो तो मिस करेंगे, तो तब फिर क्या होगा? बोलते नहीं 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 नहीं, ऐसे ही लगानी चाहिए। बिना अन्न दाल सब्जी पूरी ये चटनी ये सब नहीं लगाना है, ये सब नहीं देना है। तो ये जो चीज हम लोग दे रहे हैं, जो जो हम बातें किया, ये भगवान अन्न के जैसा खाते हैं, कोई कम महसूस नहीं करते हैं। इट डजंट मिस द राइस। और इसमें अत्र शंका न कर्तव्य कदाचना, इसके बारे में कोई संशय नहीं होनी चाहिए, कोई संशय नहीं होनी चाहिए। हाँ, कि भगवान को राइस नहीं देंगे तो भगवान का गड़बड़ी हो जाएगा पेट में, नहीं, या भूख लगेगा, नहीं। ये सब देने से भगवान उसको राइस के जैसा ही खाएंगे और तृप्त होंगे। कभी कभी भगवान को विश्राम देना चाहिए रास्ते में। और भगवान जब पहुंच जाते हैं गुंडीचा मंदिर में, तब भगवान को जितना जल्दी हो सके तुरंत रथ से उतार करके गुंडीचा मंदिर में ले जाना। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? अरे भगवान जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, अपना जन्म स्थान जा रहे हैं, वहां माँ बाबा हैं, वहां गोप गोपियां हैं, वहां धोबरी सामिली गाय है, वहां राधा रानी है, सबसे मिलने के लिए भगवान उत्सुक हैं। तो आप जल्दी उनको रथ से नहीं निकालेंगे तो रथ से जंपिंग कर लेंगे भगवान। रथ से आप देरी करेंगे ना, तो भगवान को देरी सहन नहीं होगा। भगवान सीधा रथ से कूद मारेंगे, कूद करके वहां चले जाएंगे। उससे अच्छा है कि चलो भाई, भगवान का हाथ पैर भी नहीं टूटना चाहिए। हाँ, उसीलिए जल्दी से जल्दी उनको उतारना है रथ से, उनको रिसेप्शन करना है, बड़े भव्य रूप से रिसेप्शन करना चाहिए। क्योंकि भगवान इतना दिनों के बाद जा रहे हैं अपना जन्म स्थान में, तो जन्म स्थान में जो रहने वाले हैं गोप गोपी, वो लोग कैसे रिसेप्शन करना चाहिए, अपना प्राण प्रिय भगवान को कैसे रिसेप्शन होनी चाहिए, इसी प्रकार के एक टीम और वहां रहना चाहिए। दोज विल बी रिप्रेजेंटिंग द ब्रजवासीज एंड दे विल बी रिसीविंग द लॉर्ड वेरी नाइसली। ये गया। फिर वहां जाने के बाद भगवान का फिर स्नान होना चाहिए, फिर कपड़ा पहनाना चाहिए, फिर वहां भोग लगाना चाहिए, आरती होनी चाहिए, और वहां फिर कुकिंग होगा, उसी लिए सब कुछ रेडी रहना चाहिए। तो वहां तो जाकर के खाएंगे भगवान। तो वहां भी फेस्टिविटीज होना चाहिए। भगवान आए हुए हैं, नाच गान ड्रामा, आपका जो आसामीज भावना, ये सब होना चाहिए, वहां जबरदस्त होना चाहिए। ये तो भगवान आते हैं, कोई राष्ट्रपति आता है यहाँ, कोई प्राइम मिनिस्टर आता है, तो यहाँ बिहू डांस दिखाते हैं असम में। तो ऐसा ही जब भगवान यहाँ गुंडीचा मंदिर जब असम में होता है, यहाँ का कृष्ण कॉन्शियस ड्रामा जिसको भावना बोलते हैं, अच्छा अच्छा गाना होना चाहिए। श्रीमंत शंकर देव, माधव देव, बहुत सारे जो हैं बड़े बड़े भक्त हैं। बरगीत का पाठ होनी चाहिए, बरगीत का कीर्तन होना चाहिए। और साथ साथ भी हमारे जो गौड़ीय आचार्य जो लिखे हुए हैं, भक्ति विनोद ठाकुर, वासु घोष, नरोत्तम दास ठाकुर, और भी जितने सारे हैं, उनका भी भजन होना चाहिए। भगवान को सब सुनाना चाहिए, तो भगवान खुश रहेंगे। गाना, नाचना, ड्रामा, बरगीत, भावना, सब कुछ होनी चाहिए। और भोग भी जबरदस्त होना चाहिए। मैं थोड़ा पढ़ करके बतलाता हूँ, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, थोड़ा धैर्य रखिएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग इसमें बोला जाता है कि जब भगवान वहां जाते हैं गुंडीचा मंदिर में, तो गुंडीचा मंदिर का क्या महात्म्य है। आप जगन्नाथ मंदिर में प्रत्येक दिन जाएंगे
और 3 बार दर्शन करेंगे, सुबह, दोपहर को और रात को। 365 डेज विदाउट फेल ये जब काम करते हैं और उसमें से जो फल आपको मिलता है, भगवान का जितना संतुष्टि होता है, हम तो जाते हैं भगवान की संतुष्टि के लिए, भक्त लोग तो भगवान की संतुष्टि के लिए जाते हैं और दूसरे लोग जाते हैं अपना संतुष्टि के लिए, भगवान उसको भी पूरा करते हैं, अलग बात है। जो भी फल आपको चाहिए, जितना फल मिलता है बाय हैविंग दर्शन 3 times a day फॉर 365 डेज, वहां गुंडीचा मंदिर में एक बार दर्शन कर लेंगे तो उतना फल मिलेगा। बोलते हैं कि सकृत दृष्टा विमुक्त स्यात् किमन्ये बहुभाषण। एक बार दर्शन करने से 365 डेज का दर्शन इंटू 3 ये पूरा फल मिल जाएगा। अगर कोई व्यक्ति जाकर के शाम को दर्शन करते हैं या रात को दर्शन करते हैं तो और 10 गुना ज्यादा हो जाएगा फल। और फिर एक व्यक्ति वहां 3 बार दर्शन कर लेते हैं तो उसका क्या फल होगा, ब्रह्मा जी कहते हैं, तो इसके बारे में भाई हम नहीं बतला सकते हैं। वो व्यक्ति जरूर वैकुंठवासी हो जाते हैं। और लोग चाहते हैं कि भाई हमारा बैड फॉर्चून, हमारा मिसफॉर्चून दूर हो जाए और गुड फॉर्चून हमें मिलना चाहिए। तो इसका क्या उपाय है? दिवा रात, पूर्वम मंडपम उत्सृज्य परमंडपवासिनम रामम कृष्णम सुभद्राम से पश्यताम नास्ति दुर्गति। दुर्गति खत्म। सभी लोग अच्छा गति चाहते हैं, कोई दुर्गति नहीं चाहते हैं, लेकिन दुर्गति को भगाना और अच्छा गति को प्राप्त करने का क्या उपाय है लोगों को मालूम नहीं है। चलो भाई, जहां गुंडीचा मंदिर बनाते हैं हमारे इस्कॉन गुवाहाटी वाले, उसी गुंडीचा मंदिर में जाकर के दर्शन करना भगवान को। और कोई व्यक्ति 7 दिन तक वहीं पड़ा रहता है भगवान की सेवा के लिए, वहां पड़ा रहता है। तो बोलते हैं कि तेषाम पुण्य फलम रूप संख्या तुम क्षम भवेत्। अरे उनका क्या पुण्य होगा, इसके बारे में कौन कल्पना कर सकता है, कौन बता सकता है। और वहां जो कोई जाकर के भगवान का पूजा करे तो क्या होगा, कौन बता सकता है। और वहां जाकर के भगवान को भोग लगा करके वहां ब्राह्मणों को भोजन क्यों करवाया जाता है, या वैष्णवों को भोजन करवाया जाता है, या अपना ज्ञाति कुटुंब जो होते हैं और भी जो होते हैं वहां जबरदस्त भोग लगाइए, राइस दाल सब्जी दिस दैट, वहां जाकर के कुकिंग कीजिए। अब अगर आप ब्राह्मण दीक्षित भक्त हो, नहीं तो भक्तों को बोलिए कि हमको 100 आदमी का स्पॉन्सर करना है प्रसाद, हम खुद लोगों को लेके आएंगे, आप हमको प्रसाद दीजिए, भगवान का प्रसाद हम लोगों को खिलाएंगे, ब्राह्मणों को खिलाएंगे, वैष्णवों को खिलाएंगे, हमारे परिजनों को खिलाएंगे। ऐसा होता है तो क्या बोलते हैं, समर्प्य बहुलम भोगम भोजयंती ततो द्विजान तेषाम कोटि फलानि स्यु तेषु प्रीतो जगतपति। कि जितना फल आपको मिलता है 10 गुना 10 गुना 10 गुना ज्यादा करके, क्या बोलते हैं, कोटि गुण ज्यादा फल हो जाएगा। 10 गुण नहीं, कोटि गुण वहां भगवान को खिलाना और ब्राह्मण वैष्णव को खिलाना और जितने सारे लोगों को खिलाना, कोटि गुण ज्यादा फल मिल जाता है। गया। फिर बोलते हैं, चलो ज्यादा तो समय नहीं है, बंद करना पड़ेगा, फिर भी 1 मिनट फिर मैं लेता हूं। वहां बोलते हैं कि कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं गुंडीचा मंदिर में जाकर के भगवान को दर्शन करूं, कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं गुंडीचा मंदिर में जाकर के एक बार भगवान को दर्शन करूं, तो क्या होता है देखिए। तो भगवान उसका पूरा मनोरथ
भगवान उसका पूरा मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। तो कोई भगवान के रथ के साथ कोई जाता है, सुजा रथ में और उल्टा रथ में, इसके बारे में बोलते हैं कि रथानुगमनम देवी कुर्वन्ति द्विजसप्तमः। जो व्यक्ति रथ के साथ जाते हैं, रथ को खींचते हुए या रथ के पीछे, रथ के सामने या रथ के प्रदर्शन में जो जाते हैं, तेषां च बंधनम भूयः भविष्यन्ति सुरा करिष्यन्ति सुराः दिवि। उनका बंधन करते हैं। कौन उनका बंधन करते हैं? स्वर्ग में जो देवता लोग रहते हैं, इंद्र, चंद्र, वरुण, कुबेर, ये सब देखते हैं कि अच्छा, ये रथ यात्रा में भगवान के साथ ये रथ भगवान को खींचा है, भगवान के साथ गमन किया है, रथानुगमन किया है, ये बाबा ये तो बहुत श्रेष्ठ है। सब लोग प्रणाम करते हैं उसको, उसका बंधन करते हैं। और भगवान उसका जो, और कोई व्यक्ति रथ का शब्द को सुन लेता है। आप कभी कोई जो पुरी में गए हैं या नहीं मालूम नहीं है। कौन गए? हाथ उठाइए। पुरी में रथ यात्रा के समय नहीं गए है ना? मैं आपको बतला, वो अच्छा गए हैं जो। वहाँ क्या होता है कि आप थोड़ा भाग्यवान है, और रथ जब जाता है 16 चक्का वाला रथ भगवान जगन्नाथ का, और बलदेव का 14 चक्का, और सुभद्रा देवी का 12 चक्का, जब रथ जाता है वह का आवाज होता है, उस चक्का का आवाज होता है, ऐसा आवाज होता है, आवाज होता है। ये आदमी, कोई व्यक्ति इस रथ का आवाज को सुन ले और उस सुन करके आनंद को प्राप्त कर ले, तो व्यक्ति ब्रह्म हत्या पाप हो, जितने बड़े बड़े पाप हो, खत्म हो जाएगा और भगवान उसका मनोरथ को पूरा कर देंगे। और कोई व्यक्ति, एक जगह पे बोला गया है, कोई व्यक्ति खाली गुंडीचा गुंडीचा कीर्तन कर ले, भगवान का मौसी का नाम ले ले, गुंडीचा गुंडीचा इति गुंडीचा गुंडीचे एवं जे जल्पन्ति नरोत्तमा, जो केवल केवल गुंडीचा गुंडीचा करेंगे, गुंडीचा नाम का जप कर लेंगे कोई बार फ्यू टाइम्स, बोलते हैं कि ते सर्वे सर्वज्ञानाम प्राप्नुवन्ति फलम भाग। जितने सारे यज्ञ होता है, अश्वमेध यज्ञ हो, ये यज्ञ हो, वो यज्ञ हो, सभी यज्ञों का फल को प्राप्त कर लेते हैं केवल गुंडीचा गुंडीचा बोलने से। तो कोई व्यक्ति गुंडीचा मंदिर में एक बार चले जाता है और भगवान को दर्शन कर लेता है, तो इसके बारे में क्या बोला जाए? भवबंधन से तो मुक्ति होगा ही होगा। और जो कोई जाकर के वहां जाता है, पश्चातान भक्ति भावे न जाने किम फलम नृप, तो इसका क्या होगा, इसका फल क्या होगा, इंद्रदम्न मैं नहीं जानता हूं। चलिए यहाँ रहने दीजिए, समय भी हो गया। हरे कृष्णा। So, Hare Krishna. So thank you everybody for your patient listening, and I'd also offer my heartful thank to Bhadrasaru Prabhu for, despite of his busy schedule, to make it convenient just to come and have his darshan to you, all of you. And I hope that you are also very lucky that you get the darshan of Prabhu, and thereby you get a very good pravasana also on Jagannath Katha. And it is more pertinent because Prabhu said about what to prepare on the Rath Jatra. You are very anxious about that. You all are very anxious what to prepare on the Rath. So I think you get some clue and hints, and nicely you can prepare some good. This is only for the Ratham. Yeah, only for लेकिन Ratham. वहाँ आप राइस दाल सब बना सकते हैं जहाँ जो। Okay. Hare Krishna. So see you tomorrow in the same time. Hare Krishna. No time for question. Awesome.